विष्णु को वरदान दिया, ऐ विष्णु, ऐ विष्णु, तेरी तपस्या की शक्ति से ये जल प्रकट हुआ है। जल किसकी शक्ति से प्रकट हुआ? विष्णु। जोर से बोलो, विष्णु। इसलिए हे विष्णु, शास्त्रों के अनुसार तेरी शक्ति से प्रकट हुए जल को नीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नीर। तूने नीर को पैदा किया है, इसलिए जा, एक नाम तेरा विष्णु होगा, लेकिन नीर को, जल को प्रकट करने के कारण तेरा नाम नारायण होगा। और तूने सत्य का पालन किया है, इसलिए तेरा पूरा नाम सत्यनारायण होगा। और एक और वरदान दिया, ध्यान से सुनना कथा को, आज तक तुम्हें किसी ने सुनाई नहीं। सदा शिव ने कहा, सत्यनारायण, जिस दिन तेरी तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा के बनाए गए पंचांग अनुसार वो दिन पूर्णमासी का होगा। कौन सा दिन होगा? पूर्णमासी। और जो भी पूर्णमासी के दिन तुझ सत्यनारायण की पूजा करते हुए, जो सत्यनारायण का व्रत करेगा, सत्यनारायण की कथा सुनेगा, उसके घर परिवार में मैं सत्यनारायण के साथ सदा सदा के लिए निवास करूंगा। उनके जीवन को जागृत करने का, प्रगति करने का प्रयास करूंगा और जीवन में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। ये विष्णु भगवान को सदा शिव ने पहला वरदान दिया। दूसरा वरदान दिया, तेरा शक्ति से प्रकट हुआ जल, ये समस्त जीवों का, प्राणियों का प्राण होगा। दुनिया में किसी भी वस्तु के बिना जीवन बीत सकता है, पर संसार का कोई भी काम तेरे जल के बिना नहीं होगा। जल के बिना कोई जीवित नहीं रहेगा। जन्म लेगा तो जल से, मृत्यु का संस्कार होगा तो जल से, किसी अतिथि का सत्कार होगा तो जल से, और किसी से प्यार होगा तो जल से। जल से। ये जल ही जीवन होगा। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, मेरे इस ज्योतिर्स्तंभ रूपी शिवलिंग आगे चलकर ये काशी में काशी विश्वनाथ कहलाएगा। पूरे संसार में 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, लेकिन इन्हीं ज्योतिर्लिंग की शक्ति से पृथ्वी पर नगर नगर में, हर मंदिरों में, घर परिवार में, तीर्थों में अनेक प्रकार के मेरे शिवलिंग होंगे। मेरे शिवलिंग में हम तीनों देवता विराजमान होंगे। मेरे शिवलिंग की जलेरी में तीनों शक्तियां विराजमान होगी। जो भी मेरे शिवलिंग की भक्त पूजा करेगा, उसे किसी अन्य देवता पूजा की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु समस्त देवताओं की पूजा करने पर मेरे शिवलिंग की जो पूजा नहीं करेगा, उस भक्त की पूजा कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेगा। परंतु हे ब्रह्मा विष्णु, मैं संसार की किसी वस्तु से भी पूजा करने पे प्रसन्न नहीं हूंगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति से जल प्रकट हुआ है। यह जल ही नारायण का रूप होगा। आज से मैं तुम्हें अपना गुरु बनाता हूं, सदगुरु बनाता हूं। मैं आपका शिष्य बनता हूं और मैं आपका गुरु रहूंगा, तुम मेरे शिष्य रहोगे, मेरे मित्र तुम बन के रहोगे, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा। हे विष्णु,
तुम्हारे नारायण रूपी जल का, एक लोटा जल का जो मेरे शिवलिंग पर चढ़ा देगा, संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। मैं एक लोटा जल की पूजन से ही भक्तों की कामना पूर्ण करके सदा सदा के लिए उसके परिवार में विराजमान हो जाऊं। मगर जो बिना जल के मेरी पूजा करेगा वह मेरी कृपा पात्र नहीं बन सकता। जल के द्वारा ही मेरी पूजा होगी, जल के द्वारा ही पवित्रता होगी, जल के द्वारा ही जीवन बढ़ेगा और यही जल जीवन का कल बनेगा। ऐसा भगवान शिव ने विष्णु भगवान को वरदान दिया।